तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के दो महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। और दूसरा नंबर सवाल क्या है, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत ही भिवियाए हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम लोगों को सबसे पहले मालूम होना चाहिए 3 अंक वाली संख्या कितनी से शुरू होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 ले लीजिए, ये 3 अंक की संख्या है। अगर हम लोग 99 लेंगे तो ये 2 अंक वाली संख्या है। 3 अंक वाली संख्या 100 से शुरू होती है, लेकिन 100 जो है 7 से विभाज्य नहीं होगा, 7 से नहीं कटेगा। 101 को लेके देखते हैं, 101 भी नहीं कटेगा। 102 को लेकर देखिए, 102 भी नहीं कटेगा दोस्तों, कटना चाहिए। तो सबसे पहला संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या बराबर 105। ठीक है, पहला अंक 105 होगा जो 7 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 7 से भाग लग जाएगा। ये हम समझने के लिए बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दिए हैं। 105 के बाद क्या होगा, 105 में 7 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 112 और 7 119 हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कितना तक बढ़ेगा, तो 994 तक लास्ट बढ़ेगा। ठीक है, 994 तक लास्ट बढ़ेगा यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, देखिए इसको ए मानेंगे। ए बराबर यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ ए बराबर 105, डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी सारों अंतर 112 में 105 को घटा दीजिए, 112 माइनस 105 तो क्या निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। और अब यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है, यानी कि an 994 है। तो एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी। ठीक है, अब an कितना दिया हुआ है, 994। यहाँ पे लिखेंगे 994 बराबर a का मान 105 है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n कुछ नहीं है तो n ज्यों का त्यों लिख देंगे -1। अब d का मान क्या है, 7 है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस 105 है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, n-1 बटा 7 बचेगा। ठीक है, इसको घटा दीजिए, 14 में 5 तो 9, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 में 0 घटेगा तो 8 ही बचेगा। अब 9 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 8। अब इधर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 7 ज्यों का त्यों। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 गुना में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। 8, 8, 9 है यहाँ पे, अब ये 7 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, जो n-1 ये वाला। ठीक है, n-1। अब देखिए यहाँ पे काट दीजिए इसको, 7 एकम 7, यहाँ भी कटेगा 7 एकम 7, 1 बचा यानी 18 हो गया। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकल के आया, 127 बराबर n-1। अब n को इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 127, ये -1 था तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 127 + 1 128। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी, तो 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 128 संख्याएं 3 से, ये 3 है, विभाज्य होगी। ये क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम पहले नंबर क्वेश्चन की तरह है। क्या कह रहा है, 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे ए बराबर 3 और डी क्या हो जाएगा, डी बराबर होता है सार्वंतर। 8 में 3 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, कहीं से भी घटाइए 5 ही मिलेगा, ठीक है। और अंतिम पद क्या है, यानी an 78, ठीक है। अब सूत्र को बैठाएंगे, आंसर निकल जाएगा। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 ब्रैकेट बंद हो जाता है इंटू डी होता है, ठीक है। an कितना दिया हुआ है 78, इसके नीचे 78 लिख देंगे बराबर a का मान 3 प्लस n-1 और d कितना निकला है 5, ठीक है। ये 78 है, यहाँ 3 है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 78 - 3 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 5 इधर रहेगा, ठीक है। इधर ज्यों का त्यों रहेगा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे घटाइए 78 में 3 तो 75 बचेगा बराबर n-1 इंटू 5। अब चलिए इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ये 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 75 भागा 5 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, n-1 बचेगा, n-1, ठीक है। इसको काटिए, 5 एकम 5, फिर यहाँ कटेगा 5 एकम 5, यहाँ 2 बचा 25 हो जाएगा, 5 बचे 25। इधर क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों 15 बराबर इधर है n-1। अब n को इधर लाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 15 - 1 है तो +1 हो जाएगा। अब n बराबर क्या मिला, 15 और 1 16, ठीक है। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, कौन सा पद 78 है। तो मेरे प्यारे बच्चों 16वां पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप लोग अपने अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।